डॉक्टर साहब, बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का फैसला किया है। ये अभी तक बजट के ऊपर इशू है। IMF मुतमईन नहीं हो रहा। सही। ये सारे टैक्स लगाने के बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद IMF इसके ऊपर मुतमईन नहीं हो रहा। वो पूछ रहा है कि आप ये मतलब उनके ये ईद के दिनों में भी मेरे ख्याल से मामला उनके साथ हुए हैं कुछ, वो क्या हैं वो भी एक आध दो दिन में सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि वो IMF अभी भी नहीं मान रहा। ये सारा कुछ जो हुआ है उसके ऊपर फाटा और पाटा के ऊपर जो कंसेशंस की बात है उसके ऊपर और भी कुछ हैं मामला ऐसे, वो ज़रा क्लियर होंगे, हम उस पर तो बात करेंगे। लेकिन मैं उसके साथ ही बात ही करूँगा। आज जो अफगानिस्तान में एक वाक़या वहाँ से खबर आ रही है कि अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह, अच्छा ये जो है ये टारगेट किलिंग और यहाँ पे मुलविस था, और ये TTP मालाकंड और फिर उसके बाद अज़मतुल्लाह महसूद का ये दस्ते रास्त था। ये जो है ना ये बैतुल्लाह महसूद के दौर से ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। महसूद कबीला बड़ा ज़बरदस्त कबीला है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो मुसलसल वहाँ पे TTP की क़यादत के लिए इनमें इन फाइटिंग भी होती रही है। और एक मेरा ख्याल है दरमियान में सिर्फ मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो, जब ये सारे फिर तेज़ी के साथ कोई ड्रोन अटैक्स में इन फाइटिंग में इधर उधर ही इनकी क़यादतें ख़त्म हो गई। अब इस वक्त मेरा ख्याल से जो नूर वली मोहम्मद हैं, वो नूर वली मोहम्मद महसूद, तो वो के हाथ में क़यादत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। लेकिन यह है कि ये जो आज वहाँ पे मारा गया, मतलब ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत का काम है कि वो अपने यहाँ से उनके यहाँ से अगर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि बड़ा वजह तनाज़ा भी बना हुआ है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के दौरान, तो ये उस तरफ देखेंगे उनकी वहाँ पे कौन से लोग आ रहे हैं और कैसे है सारा वाक़या। लेकिन बहरहाल ये भी मैंने कहा ना कांस्टेंट है टेररिज्म इस वक्त पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब आ जाए तो एक तो ये दलाई लामा का नया इशू आया दरमियान में। दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो पहुंचे नॉर्थ कोरिया ज़बरदस्त रशियन लेमोजिन में, वो जो उनको जनाब वहाँ पे रशियन लेमोजिन में वो हमें जो है वो जाते नज़र आए। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे किम जोंग यून के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई। एयरपोर्ट पे ज़बरदस्त रिसेप्शन, पूरा जो प्योंगयांग शहर और वो जगह जगह वो जनाब वेलकम पुतिन के नारे, हज़ारों के तादाद में बच्चे अवाम सड़कों पे ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। खुली गाड़ी के अंदर उन्होंने सफ़र किया दोनों ने। लेकिन जो अहम तरीन बात थी कि वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट यानी एक दिफाई माहिदा तय पा गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये माहिदा जो है ये इस वक्त इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि बड़ा मारूफ दुनिया का थिंक टैंक है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़, तो वो जो है उनकी एक रिपोर्ट भी उसके ऊपर आई है। और वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जी ये जो है ये सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रबलिंग माहिदा है तो वो ये है। और इसके ऊपर उनके बड़े मगरिब में बड़े कंसर्न्स हैं। वो एक इनकी रिपोर्ट भी है, अगर हम उसकी दिखा सकें यहाँ पे कहीं पे उसको, ये 11 स्लाइड है। अ थ्रेट लाइक नो अदर, रशिया नॉर्थ कोरिया जो है इनकी मिलिट्री कॉपरेशन। और ये जो मिलिट्री कॉपरेशन है इसमें जाहिर सी बात है ये इसमें बिल्कुल एक पावर खामोश है, और वो पावर जो है वो है चाइना। और चाइना जाहिर है नॉर्थ कोरिया के बड़ा साथ रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को बनाने वाला तो सोवियत यूनियन था, यानी सोवियत यूनियन ही ने ही उस वक्त मदद की थी। तो ये जो रेड्स वाला हमने परसों बताया था, चाइना बाद में आ गया था। तो ये अब जो अलायंस है चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये एक बहुत बड़ा अलायंस बना। और साथ ही जो नॉर्थ कोरिया ने आज बात की वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी रशिया की जो भी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे मिलिट्री स्ट्रेटजी हो, यानी एक तरह से यूक्रेन के ऊपर उन्होंने रशिया का साथ देने का फैसला कर लिया। अब ये जो इसका मतलब ये है कि देखिए रशिया के पास जो यानी जो अमेरिकन्स के कंसर्न्स हैं या वेस्टर्न ममालिक के कंसर्न्स हैं, वो ये कि वैगनर ग्रुप के पास जो बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है इस वक्त मुख्तलिफ असलहा अफ्रीका में और बाकी जगहों पे, वो अब नॉर्थ कोरिया से आना शुरू हो जाएगा।
देखिए यूक्रेन के लिए भी आएगा, लेकिन जो वैगनर ग्रुप के पास जो तो पूरा आपको पता है अफ्रीका में जगह जगह वैगनर ग्रुप एक्टिव है, लैटिन अमेरिका में भी प्रेजेंस उनकी बयान होती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये हो गया। तो अब आप ये देखें कि हम जिस खत्ते में हैं दुनिया के, यहां पर आप देखें कि कितनी न्यूक्लियर पावर्स आपस में एक साथ बॉर्डर्स, कितने न्यूक्लियर ममालिक के बॉर्डर्स एक साथ हैं। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यानी 5 न्यूक्लियर ताकतें तो बिल्कुल एक साथ बॉर्डर्स रखती हैं। मेरा ख्याल है दुनिया का ऐसा कोई खिता नहीं है जहां इस तरह की जो है, और आपस में उनके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स और पेचीदा ताल्लुकात हैं। ये जो अलायंस है यानी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और जाहिर है कि पाकिस्तान, चाइना के, कल एक चाइना का वैसे एक डेलीगेशन भी आ रहा है बड़ा, सी पैक को जो बात हो रही है उसको आगे लेके जाने की, तो उसमें और इंडोनेशिया, मलेशिया ने अप्लाई कर दी है। कई मुल्क जो हैं आसियान के टॉप 4 ममालिक जो हैं यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये जो हैं इन्होंने कहा है कि जी हमने जो है वो हिस्सा बनना है, ब्रिक्स का उन्होंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो एनीवे, तो मैं आपसे सिर्फ कह रहा था कि अब ये पूरी सूरत हाल, और उसमें कल किसी वक्त तफसील से तरह जिक्र करूंगा कि डी डॉलराइजेशन वाली जो बात है इसकी क्या बात चल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम है तो जरा गजा पे जाते हैं दोबारा। वहां पर मामला ये है कि जो उनका तो मामला गड़बड़ है, मतलब है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह पे, उन्होंने अटैक भी किया, जवाब में हिजबुल्लाह वो एक उधर से वो अटैक होता है, उधर से 6 हो जाते हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा वो कह रही है में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन वो इनको करना पड़ेगा। ये जो कल वीडियो एक मैसेज रिलीज़ किया नेतन्याहू ने, उसमें खूब बुरा भला कहा अमेरिकन को कि अमेरिकन हमास के साथ मिल गए हैं, अमेरिकन ये कर रहे हैं, अमेरिकन ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिमाकना कर रहे हैं और हमें असला देना बंद कर दिए। उन्होंने एक मैसेज वीडियो रिकॉर्ड करके डेस्परेशन में उन्होंने जारी कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि अमास होस्टिन जो बैरूत से वो वापस पहुंचे, जो हिजबुल्लाह और जो लेबनान और इसराइल के दरमियान शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर मिडिल ईस्ट, उन्होंने फिर जो गालिबन 1-on-1 मुलाकात करके नेतन्याहू से कहा है कि आप ये बंद करें। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर इनकी तरफ से जो है व्हाइट हाउस की तरफ से भी हुआ कि हमने तो ऐसी बात नहीं की, बल्कि शायद गैलेंट तकरीर कर रहे हैं, सॉरी दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का अगले कुछ दिनों में, और उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी शायद दौरा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन इस दौरान जो है वो शिद्दत के साथ जो बमबारी, एक इन्होंने स्ट्राइक की है गजा पे दोबारा, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन अब इनको अमेरिकन खींच के आहिस्ता 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 वो लेकर आ रहे हैं माहिदे की तरफ। और ये बात हिजबुल्लाह के लोग जो हैं उनसे जब मीडिया में वहाँ पर जो लेबनान में मौजूद हैं उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है, अच्छा यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जी हमें अमेरिकन ने इशारा कर दिया कि इसराइल पे हमला कर दो, यानी इसराइल में ये बात कर रहे हैं नेतन्याहू और उनकी फौज ये कह रही है कि हमें अमेरिकन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि लेबनान पे हमला कर दो हिजबुल्लाह से। वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कह के गए हैं अमेरिकन कि आपने बिल्कुल इनके पागलपन से प्रोवोक नहीं होना और हम दरमियान में इसी माहदे पे इनसे साइन करवाएंगे। तो अगर तो वो अभी कहते हैं कि उनकी तरफ से एक अटैक होता है, हम जवाब में अटैक कर देते हैं, हम एक्सकलेट नहीं कर रहे, डी एक्सकलेशन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि वो अब हमास जो है, इससे पहले कि हमास ने भी मुबारकबाद दे दी, लेकिन वो अमेरिकन कह रहे हैं कि याहिया सिनवर इसको ओके करेंगे। तो याहिया सिनवर तो ओके है, उधर से हमास जब बात करती है तो उनके अंदर देखिए हमेशा अंदर इन फाइटिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन देखिए ना जहाँ पर फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास मिल गए एक साथ और उन्होंने ये कह दिया कि हम PLO के तहत, फिर उसके बाद वो बात आगे बढ़नी चाहिए। तो अब यह है कि अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया कि भाई सीज फायर हो गई, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। अभी उन्होंने बयान थोड़ी देर पहले जारी किया है कि ये जब आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और ये सारा हो गया है तो फिर हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त दो, रफा बॉर्डर खोलो। दरमियान में ये हो गया कि खबर चल पड़ी अरब मीडिया में कि मिस्र की फ़ौज ने कहा है कि जैसे ही यहाँ से इसराइल की फ़ौज विड्रॉ होगी तो हमारी फ़ौजें आके और गजा के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये बात जो पहले हुई थी कि इस्लामिक ममालिक की फ़ौजें आ जाएंगी, उसके ऊपर इन्होंने इसराइल ने एक हंगामा खड़ा कर दिया
गजा के अंदर कि देखें, वो एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, देखो मिस्र आ रहा है दोबारा मिस्र। अच्छा, पुरानी तारीख भी है मिस्र की और गजा की। तो उसके बाद इजिप्ट ने उसको डिनाई किया कि ये सारी बकवास है, कोई हमारा जो है यहाँ पे वो एक अरब मुल्क का ही मीडिया ने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा हमारी फौज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी तक, और जब भी फैसला करेंगे हम आने का तो इस्लामी ममालिक आपस में तय करेंगे कि कौन से मुल्क का क्या रोल होगा, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, कतर का, बाकी मुल्क हैं और यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होगा टर्की जामिन होगा बीच में रशिया। तो ऐसे नहीं होने जा रहा कि भाई ये जो खबर चला दी कि जैसे इसराइल निकलेगा तो मिस्र की तो एक प्रोपेगेंडा डिसइंफॉर्मेशन वहां पे खप है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि नेतन्याहू जो है उनको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये अभी खबरें आ रही हैं स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, सारा हो गया, लेकिन ये कि उनको आहिस्ता आहिस्ता खींचते 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 अमेरिका जो है वो लेकर आ रहा है एक सीज फायर की तरफ, और सीज फायर की तरफ, जंगबंदी की तरफ। ये प्रेसिडेंट बाइडेन की अब इज्जत का मसला है कि उन्होंने जो है वो ऐलान किया पहले, और उसके बाद जो है वो G7 से ऐलान करवाया, सिक्योरिटी काउंसिल से ऐलान करवाया, और अभी चाकू छुरियां तेज हो रही हैं ट्रंप के साथ उनके मुबाहिसे की। अब रह गए 9 दिन, 8-9 दिन रह गए। 8-9 दिन के बाद आप जरा तसव्वुर करें, ट्रंप और बाइडन आमने सामने, मतलब उधर WWF नहीं, उधर से लोग कूदे, उधर से कूद गए, मतलब CNN पे। अब तो चाकू छुरियां दुनिया में तेज हो रही है। मतलब ये तो शुक्र है कि टीवी पे लाइव आएगा, अगर ये वहीं पे आ रहा होता तो उसके तो टिकट पता नहीं कितने के बिक जाते पूरी दुनिया में। तो ये पहला जो मुबाहिसा होने जा रहा है दोनों के दरमियान। अब तो क्या मुबाहिसा होगा, उधर से ट्रंप, उधर से बाइडन, ये अभी 27 तारीख को। तो ये तो मेरा ख्याल से क्या क्रिकेट मैच और क्या फुटबॉल मैच और क्या बॉक्सिंग मैचेस और क्या जलसे और क्या जुलूस, ये क्या कमाल का उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो अब ये मेरा ख्याल है कि अब ये उसमें जाहिर है कि ये पूछेंगे, अच्छा ट्रंप तो हर हाल में टॉन्ट करेगा, उन्होंने क्या किया इसराइल के लिए, अच्छा इसराइल की तरफ मुसलमानों के लिए क्या किया, अच्छा उस यूक्रेन में क्या किया, प्यूटन का क्या किया, चाइना पे क्या किया। और CNN को वो पसंद नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप, जो नफरत है डोनाल्ड ट्रंप को CNN से। CNN को वो हो सकता है कि लाइव CNN को सुना दें, तो इधर जो पैनल बैठा होगा वो भी बड़ा तैयार करके बैठा होगा अपने आप को कि अगर कहीं ट्रंप दरमियान में CNN को बोलना शुरू कर दें तो CNN वाले कैसे संभालें। तो वो जो दरमियान में मॉडरेटर्स होंगे, तो ये उससे पहले पहले ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये मेरे ख्याल से कोई हतमी शक्ल लेंगे, क्योंकि अब एक वहाँ पे एक लेम डक सी प्रेसिडेंसी है इस वक्त अमेरिका में, ज़ाहिर इलेक्शन सीजन शुरू हो गया है तो उसके अंदर वहाँ पे तो इस दौरान देखते हैं कि दुनिया में ये बाकी जो जंगे हैं। ये मैंने आपसे कहा एक और, ये दूसरा, एक तो मार्च में एक जहाज़ डूबा था, एक जहाज़ को भी इन्होंने हिट किया था, जो ग्रीस का परचम लगा हुआ था ट्विटर के नाम से, तो उसको हिट किया था 2 रोज पहले। वो याद है एक जहाज जो 1 हफ्ते तक पानी में तैरता रहा था, 1 हफ्ते तक तैरता रहा था, उस पर कुछ 41,000 टन फर्टिलाइजर था, वो डूब गया था बाद में। तो ये जहाज 14 तारीख को हिट हुआ, 2 दिन ये समंदर में खड़ा रहा, उसके बाद ही डूब गया। लेकिन इसमें जो फिलिपिनो जो क्रू था वो उसको बचा लिया गया। तो ये दूसरा जहाज है जो हुतीस के अटैक में डूबे बह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।